प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 जून बृहस्पतिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से, अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 11 तक। ओ यदि आप लोग मेरी थोड़ी सी नादानी सहन कर लेते, खैर आप मुझे अवश्य सहन करेंगे। मैं जितनी तत्परता से आप लोगों की चिंता करता रहता हूँ, वह ईश्वर की चिंता जैसी है। मैंने आपके एकमात्र दुल्हे मसीह के साथ आपका वाग्दान संपन्न किया, जिससे मैं आप लोगों को पवित्र कुआरी की तरह उनके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मुझे डर यह है कि जिस प्रकार सांप ने अपनी दुर्ता से हव्वा को धोखा दिया था, उसी प्रकार आप लोगों का मन भी न बहका दिया जाए और आप मसीह के प्रति अपनी निष्कपट भक्ति न खो बैठें। क्योंकि जब कोई आप लोगों के पास एक ऐसे यीशु का प्रचार करने आता है जो हमारे द्वारा प्रचारित यीशु से भिन्न है, या एक ऐसा आत्मा अथवा सुसमाचार ग्रहण करने को कहता है जो आपके द्वारा स्वीकृत आत्मा अथवा सुसमाचार से भिन्न है, तो आप लोग उस व्यक्ति का स्वागत करते हैं। ऐसे महान प्रचारकों से मैं अपने आप को किसी भी तरह कम नहीं समझता। मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, किंतु मुझ में ज्ञान का अभाव नहीं। इसका परिणाम मैं सब तरह से और हर प्रकार की बातों में आप लोगों को दे चुका हूँ। आप लोगों को ऊपर उठाने के लिए मैंने अपने को दीनहीन बना लिया और बिना कुछ लिए आप लोगों के बीच ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया। इसमें मेरा कोई दोष था? आप लोगों की सेवा करने के लिए मैंने दूसरी कलीसियाओं से चंदा मांगा। आप लोगों के यहाँ रहते समय जब मैं आर्थिक संकट में पड़ जाता था, तो मैं किसी के लिए भी भार नहीं बना। मकेदुनिया से आने वाले भाइयों ने मेरी आवश्यकताएं पूरी कर दी। मैं आपके लिए भार नहीं बना और कभी नहीं बनूंगा। मुझ में विद्यमान मसीह की सच्चाई की शपथ, अखैया भर में कोई या कुछ भी मुझे इस गौरव से वंचित नहीं कर सकेगा। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि मैं आपको प्यार नहीं करता? ईश्वर जानता है कि मैं आप लोगों को प्यार करता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6 पद संख्या 7 से 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे
हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को नहीं क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ कुरिन्थियों के नाम पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 से 11 तक था। पौलुस ने कुरिन्थ में पहली बार सुसमाचार लेकर गया था। इसके बारे में प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 18 पद संख्या 1 से हम पढ़ते हैं। पौलुस एथेंस से कुरिन्थ आया था। कुरिन्थ में उसने अक्विला नामक की यहूदी से मिला जो रोम से निष्कासित था, और उसकी धर्मपत्नी प्रिस्किला। उन लोगों के साथ पौलुस भी रह गए और उन लोगों के साथ पौलुस ने अपने हाथों से मेहनत किया और कमाया। तंबू बनाने वाले थे अक्विला, और अक्विला के साथ अपने परिश्रम से वे अपनी रोटी कमाया था और वहाँ पर सुसमाचार की सेवा करने लगा और कलीसिया की स्थापना हुई। कुछ लोग विश्वास करने लगे और उनसे एक प्रबल शक्तिशाली एक कलीसिया का निर्माण उधर हुआ था। अभी पौलुस उनको पत्र लिखते हैं। आज के पत्र में पौलुस उनसे थोड़ा शिकायत करते हैं। पौलुस जानते हैं कि कई लोग वहाँ पर आते हैं, सुसमाचार की सेवा के नाम पर अपनी अपनी जो धार्मिक बातें रखते हैं, प्रचार करते हैं, जिसे पौलुस कहते हैं महान प्रचारक। ये लोग एक दूसरे तरीके का ख्रिस्त, एक दूसरे तरीके की आत्मा, एक दूसरे तरीके की कलीसिया, इन लोग ऐसे ऐसे सुसमाचार सुनाते। पौलुस को दुख हुआ क्योंकि ये सब असली सुसमाचार के सेवक नहीं है। ये सब रोटी कमाने के लिए तो जो लाभ पहुंचाने वाला, लाभान्वित पैसा के रूप में सुसमाचार की सेवा करने वाले लोग हैं। इसलिए पौलुस कहते सावधान रहो। जैसे शैतान हमारे पूर्वजों को, आदम और हव्वा को परीक्षा में डाला था, उसी तरह ये लोग भी आप लोगों को परीक्षा में डालते हैं। मीठी मीठी बातें करते हैं और आप लोग ढक जाते हैं। पौलुस कहते मैंने आप लोगों को एक पवित्र कुमारी के समान यीशु से जोड़ दिया है, और ये ठगने वाले लोग कमाने के लिए आते हैं। इससे आप लोग सावधान रहें। क्योंकि पौलुस कहते हैं, गलातियों के नाम पत्र में पौलुस कहते हैं, जो सुसमाचार मैंने आप लोगों को सुनाया, यदि कोई चाहे वो मैं स्वयं या कोई स्वर्गदूत भी क्यों ना हो उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त हो। कोई भी दूसरा सुसमाचार आकर आपके पास आए तो आप वो व्यक्ति अभिशप्त हो जाए, कर्स्ड भी। पौलुस का तो इतना कठिन शब्दों का इस्तेमाल करते क्योंकि यीशु के अलावा कोई दूसरा मुक्तिदाता नहीं। क्रूस पर मरने वाला यीशु को ही मैं जानता हूँ, पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र में लिखते हैं। हाँ, क्रूस जो यीशु के क्रूस से उस पर मैं गर्व करता हूँ, क्योंकि हमें यीशु ने इतना प्यार किया, हमारे लिए क्रूस पर मरा। और ये पुनर्जीवित यीशु अपने आत्मा को हमें दिया, और दूसरा कोई आत्मा क्रियाशील नहीं है। इसलिए पौलुस सावधानी बरतने के लिए हमें आह्वान करते हैं।
आज के दुनिया में भी बहुत लोग ऐसे बड़ा बड़ा प्रचारक लोग होगा और ऐसे माध्यम, ये सब गप्पा मारने वाले हैं। पौलुस इसलिए कहते सावधान देखो और पवित्र वचन में ध्यान रखो। यीशु मसीह जो हमारे लिए मरे और पुनर्जीवित होकर हमें आत्मा का अभिषेक दिया, वही एक ही है। तो ये बात हमें भी ध्यान रखना है। हम किसी और लोगों के बात पर ध्यान रखकर हम प्रभु से अलग ना हो जाए। प्रभु हमें कहते हैं आज के सुसमाचार में कैसे प्रार्थना करना चाहिए। ये पगार के प्रभु के उपदेश में प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग गैर यहूदियों के तरह प्रार्थना रट न करना। तोते के जैसे रट करने से प्रार्थना नहीं होती है और लंबी लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। प्रभु की यही आदत रहेगा। वो पिता के साथ बड़ी सवेरे प्रार्थना के लिए निकल जाते थे। धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं, सूर्य उदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु प्रार्थना के लिए एकांत में चले जाते थे और लंबे समय पिता के साथ रहते थे। पिता से जैसे एक प्रकार का ये तो चिंतन मन प्रभु से जुड़ जाना, यही प्रार्थना होती है। प्रभु ने अपने शिष्य से कहा, तुम लोग ज़्यादा रट मत मारना, प्रार्थना दिल की गहराई से आना। प्रार्थना एक रिश्ता है, ईश्वर के साथ हमारी रिश्ता है और ये रिश्ता का असर हमारे व्यवहार में होगा। ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता और भाई बहनों के साथ हमारा रिश्ता एक ही सिक्के का दो साइड है, दो पार्श्व है। जो ईश्वर से अच्छा रिश्ता नहीं रखता है वो व्यक्ति भाई बहनों के साथ भी अच्छा रिश्ता नहीं रख सकता। और इसी तरह भाई बहनों के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रखने वाले ईश्वर के साथ भी कोई रिश्ता नहीं रख सकता। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, जब तुम प्रार्थना करने के लिए आते हो तब ऐसी प्रार्थना करो। प्रभु ने हमें एक मॉडल दिया है। ये कोई मंदिर नहीं है, ये तंत्र मंदिर की प्रार्थना नहीं है, ये हमारे पिता की प्रार्थना एक मॉडल है, एक आदर्श प्रार्थना। जिस तरह हम पिता को प्रार्थना करेंगे, पिता से बातचीत करेंगे, इसी विश्वास के साथ हमें ईश्वर के सामने आना है। और सबसे पहले हमें ईश्वर की स्तुति आराधना करना है। जैसे प्रभु ने कहा, पिता से हम कहते हैं, स्वर्ग में विराजमान पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये स्तुति आराधना का एक शॉर्ट फॉर्म है और ये स्तुति आराधना सबसे पहली बात है प्रार्थना के लिए। और दूसरा है हम पिता की इच्छा खोजते रहते हैं। प्रार्थना ईश्वर को हमारा ब्लूप्रिंट देकर देना, एक लिस्ट बना के प्रभु ऐसा करे हमारे लिए, ये नहीं है प्रार्थना। प्रार्थना है, पिता तेरी इच्छा क्या है वो मुझ में पूरी हो। यीशु ने गत्सेमनी में यही हमें दिखाया था कि वे प्रार्थना करते, पिता तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इसलिए प्रभु हमें सिखाते हैं, हम पिता से कहे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। यही प्रार्थना है। प्रार्थना का सारांश यही है कि हम पिता की इच्छा खोजें, हर चीज़ में पिता की इच्छा क्या है और उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करें। साथ साथ हम पिता से प्रार्थना भी करते हैं, हमारी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करना है। यदि भी पिता जानते हैं हमें क्या ज़रूरत है, फिर भी ये हमारे लिए कल्याणकारी है कि हम पिता के सामने हमारी आवश्यकताओं को रखें। प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाया उसमें हमारी आवश्यकताएं, हमें अन्य दिन का प्रतिदिन का हमें आहार प्रदान कर, ये हमारा प्रसन्न हमारी ज़रूरतें यही है। हम हर एक इंसान के लिए रोटी कपड़ा की ज़रूरत होती है। जो ईश्वर से रिश्ता करता है, ईश्वर के सामने आकर हमारी सभी ज़रूरतों को रखे। आज आहार एक नमूना है, हमारी हर ज़रूरत ईश्वर के सामने हम रख सकते हैं क्योंकि हमारा पिता सुनता है। आप प्रभु ने कहा, जो तुम अपने बच्चों को भले की चीज़ देते हो तो हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा को मांगने वालों को क्यों नहीं देगा। सबसे उत्तम दान प्रभु से मांगो जो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारा प्रभु देंगे।
और सबसे उत्तम दाम प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा का अभिषेक है। जितना हमारी ज़रूरत है, हमारे प्रसन्न आज के दिन हमारे लिए जो ज़रूरत है उसको प्रभु के सामने रखना, ये हर हमारे भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करें, केवल अपने लिए नहीं मांगना, ज़रूरतमंद लोगों के लिए प्रार्थना करना। ये पिता के साथ हमारा एक निवेदन है। और हम अपने भूत को भी ईश्वर के साथ लाते हैं, हमारे अपराध क्षमा करे, हमारा भूत की बात है, जो गलतियाँ हमारे जीवन में हुआ है या हमारे भूत में जो कुछ गड़बड़ है उस सबको सुधारने के लिए पिता के सामने आकर मांगना, ये अच्छा है, जरूरी है। ये प्रार्थना हम यीशु को लाते, हमारे लिए क्रूस पर मरने वाला यीशु है। यीशु जिन्होंने हमारे पापों के प्रायश्चित किया, वो यीशु के सामने रखते हैं, हमारे अपराध हमें क्षमा कर। और हम आगे कहते हैं कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से हमें बचा। ये हमारे भविष्य के बारे में हमें ऐसी कृपा दे कि हम गलत रास्ते में ना चले, हमें ऐसी कृपा दे हम बुरी संगति में ना पड़े। ईश्वर हमें गलत में नहीं डालता है, हम स्वयं चले जाते हैं, हम इतना अट्रैक्टर हो जाता है गलती की ओर, क्योंकि मनुष्य का हर एक इंद्रिय अपनी अपनी विषय की ओर आकर्षित होता है। इंसान ऐसे विषय की वासना में फंस जाते हैं और आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए आत्मा से हम निवेदन करते, पवित्र आत्मा की कृपा की ज़रूरत है कि हम ऐसे गलत रास्ते पर ना चले। ये प्रभु हमें बचाइए, प्रभु हमें बचा सकते हैं, इसलिए प्रार्थना करना पड़ता है। प्रार्थना कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई जादू नहीं, ऐसा एक कोई सूत्रों का बचाव नहीं जिसके द्वारा हम ईश्वर को हमारे कब्जे में रखें, बिल्कुल नहीं। प्रार्थना हमारे दिल की गहराई से आने वाला हमारा निवेदन है पिता के सामने। प्रभु ने हाँ एक बात कहा है हमसे कि प्रभु ने कहा हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। ये जरूरी है। प्रभु ने कहा यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा। यदि तुम दूसरों का अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध नहीं क्षमा करेगा। ये तो कंडीशन प्रभु ने रखा है। जिस तरह का व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं हमें उस तरह का व्यवहार उनके साथ करना है। प्रभु का ये कंडीशन रहता है। अब प्रार्थना सुने जाने के लिए एक कंडीशन यही है, हम दूसरों को हमारे दिल की गहराई से क्षमा करें, तभी हम प्रार्थना करने के योग्य हो जाता है। जैसे प्रभु ने कहा था यदि तुम वेदी पर भेड़ चराने के लिए आते हो, वहाँ पर तुम्हें याद है कि तुम्हारा भाई के दिल में तुम्हारे विरुद्ध कुछ ऐसी बातें हैं, तो तुम वेदी के सामने अपनी भेड़ छोड़ के चले जाओ, भाई से रिश्ता बनाओ, इसके बाद आओ। तो हमें सबसे पहले अपने भाई बहनों के साथ अच्छा रिश्ता बनाना, पुट आवर्सेल्व्स राइट विथ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनके साथ हम अपने रिश्तों को सुधारें, गहरा भाईचारे का रिश्ता, तभी पिता के पास आओ, तो तभी हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। हम दूसरों के खिलाफ मन में विद्वेष रखकर, घृणा रखकर, बदला लेने की भावना रखकर पिता के पास आकर प्रार्थना करने से कोई मतलब नहीं, इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि पिता सब कुछ जानता है। इसलिए प्रभु ने कहा यदि तुम, जैसे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 12 में प्रभु कहते हैं, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही व्यवहार करो। यही संगीता नबियों की शिक्षा है, यही धर्म का सार यही है, सब धर्माचरण का यही अर्थ होता है। जैसे प्रभु ने कहा सब इस पर निहित है, हमारा व्यवहार हमारे भाई बहनों के साथ जो व्यवहार है उसके आधार पर ही ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता होता है। आइए भाइयों बहनों, हम प्रभु के पास आए। हमारे प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं
प्रार्थना ईश्वर से हमारा रिश्ता है। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमें प्रार्थना करना सिखाया। शिष्यों ने तुझसे पूछा प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हाँ, तूने आज के पाठ में हमें सिखाया है किस तरह हम प्रार्थना करें। ये पिता, जब हम ईश्वर को हमारा पिता बुलाते हैं, हमें पक्का गारंटी है हमारा पिता हमारी बात सुनेंगे। हमें पिता के अनुयोग के पुत्र और पुत्रियों के रूप में काम करना है, जीवन बिताना है। यदि हम ईश्वर को अपना पिता बुलाते हैं, दूसरे इंसान, हर एक मानव हमारे लिए भाई और बहन है। हम उन लोगों के प्रति हम जिम्मेदार है। जैसे ईश्वर ने कैन से पूछा तुम्हारा भाई आबेल कहाँ है। ये प्रभु, हम सारे मानव जाति को एक साथ लाते हैं, उन हर एक भाई बहनों को उनकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अपनी ज़रूरतें भूल जाए, हम स्तुति आराधना में लग जाए, अपने भाई बहनों के लिए ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें, तब प्रभु हम जानते हैं तो हमारी भी प्रार्थना सुनते हैं। हे पिता, हमें तू प्रार्थना करना सिखा। प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी